हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी के काफ़ी अधिक मात्रा में कमेंट आ रहे थे कि सर प्लीज़ आर्मी के 3 साल के टूर ऑफ ड्यूटी पे एक डिटेल वीडियो बना दीजिए। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में आर्मी के टूर ऑफ ड्यूटी की बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की जॉब है, इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ क्या रिक्वायर्ड होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और भी बहुत कुछ इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ में इस वीडियो के अंत तक, ताकि कोई भी डिटेल छूट ना जाए। हाँ तो भाई, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये आर्मी के 3 साल की टूर ऑफ ड्यूटी का जॉब दरअसल में है क्या। तो आपने सुना होगा कि कोरिया, चाइना, इजराइल जैसे देश अपने युवा नागरिकों को सेना की ट्रेनिंग देकर छोड़ देते हैं, ताकि भविष्य में जब कभी भी किसी देश के साथ युद्ध होता है तो देश के नागरिक भी काम आ सकें। तो अब ठीक यही स्ट्रेटजी भारत भी अपना रहा है। तो अब इस जो है टूर ऑफ ड्यूटी के तहत देश के युवा नागरिकों को आर्मी में भर्ती करके आर्मी की ट्रेनिंग दी जाएगी और 3 साल का जॉब भी दिया जाएगा और फिर 3 साल के बाद आपको फ्री कर दिया जाएगा। लेकिन भविष्य में यदि देश पे कोई संकट आता है तो आपको देश के हित में काम करना पड़ेगा, यानी आपको वापस बॉर्डर पर भी जाना पड़ सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल है कि सर क्या अब हम जो है आर्मी सिर्फ 3 ही साल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस। आप 3 साल के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर लाइफ टाइम के लिए। अब हमें इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो लोग आर्मी लंबे समय के लिए ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं और फिर भी एक जुनून है उनके अंदर आर्मी की वर्दी कंधे पर देखने की, तो उनको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। तो अब जो है बात कर लेते हैं कि ये जॉब शुरू कब से होगा। ठीक है, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो भाई, आप सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पहले पॉइंट को लेकर के। तो इसका पहला पॉइंट है इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसकी वैकेंसी अभी कंफर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे सीधा सीधा देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव पर विचार कर रही है भारतीय सेना। मतलब कि अभी सिर्फ रक्षा मंत्रालय ने एक प्रस्ताव रखा है भारतीय सेना के सामने कि आप इस तरह से भी जो है देश के युवा लोगों को आर्मी में भर्ती कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद जो है तीनों सेनाओं के, यानी थल सेना, वायु सेना और जल सेना के जो हेड होते हैं उनकी एक बैठक होगी। उस बैठक में जो विचार पास होगा उसे रक्षा मंत्रालय के सामने रखा जाएगा। फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो है वैकेंसी रिलीज की जाएगी। ठीक है। अब हम लोग जो है इसके दूसरे पॉइंट को लेकर के बात कर लेते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है डेट ऑफ बर्थ क्या रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जॉब होगी ये सिर्फ जनरल ड्यूटी की जॉब होगी। जनरल ड्यूटी मतलब कि एक नॉर्मल सोल्जर की जॉब होगी और ये जो जॉब होगी ये 10th बेसिस पे आएगी, मतलब कि मैट्रिक बेसिस पे। अब इसके बाद यदि कोई बदलाव देखने को मिलता है तो क्या बदलाव होगा वो देखने लायक होगा। ठीक है। यदि कोई बदलाव करती है नेवी, ठीक है, हो सकता है 10th की जगह यदि आपका इंटरमीडिएट पर भी जो है भर्ती करती है तो वो देखने लायक होगा। लेकिन जो जनरल ड्यूटी की भर्ती होती है वो 10th पास पे होती है। ठीक है। तो अभी हम लोग यही मान के चलेंगे कि ये वैकेंसी सिर्फ 10th पास पे इसमें जो है भर्ती किया जाएगा इस वैकेंसी में। ठीक है। तो इसका रिक्वायर्ड डेट ऑफ बर्थ जो है जनरल ड्यूटी का वो नॉर्मल है 17.5 साल से लेकर के, ठीक है, 21 साल तक का। कितने साल तक का? 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक का इसका रिक्वायर्ड डेट ऑफ बर्थ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके जो है तीसरे पॉइंट को लेकर के कि इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा और जॉब पोस्ट कौन सी होगी। तो क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया है कि ये मैट्रिक जो है पास लोगों के लिए होगा, यानी 10th पास लोगों के लिए होगा। और साथ में इसकी जॉब पोस्ट होगी जनरल ड्यूटी की, यानी एक नॉर्मल सोल्जर की। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है जो जॉब पोस्ट है इसमें यदि और भी इजाफा होता है, अगर दूसरे जो है जॉब पोस्ट के लिए भी जो है अगर वैकेंसीज खुलती हैं तो उसमें भी आपको मौका मिलेगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके चौथे पॉइंट को लेकर के। तो चौथा पॉइंट क्या है? सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा इसका, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो नॉर्मल जो सिलेक्शन प्रोसीजर था उसके अकॉर्डिंग ही होगा। सबसे पहले तो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद फिजिकल होगा, मेडिकल होगा। उसके बाद आपको 9 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। कितने महीने की? 9 महीने की ट्रेनिंग। और 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको 3 साल का जॉब दिया जाएगा। ठीक है। अब आप पूछेंगे सर इसमें फुल टाइम कैसे ज्वाइन करेंगे। तो उसमें जब फॉर्म आप भरेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन वहां पे मिलेगा। ठीक है, कि आप फुल टाइम जो है ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर जो है केवल 3 साल के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं। यहाँ पे जब इसकी वैकेंसी आएगी, ठीक है,
तो ये ओपन रैली होगी, मतलब कि इसमें सीट लिमिटेड नहीं होंगे, अनलिमिटेड होंगे, ठीक है। ओपन रैली होगी, जितने लोग क्वालिफाई होंगे उतने लोगों को भर्ती किया जाएगा। यदि आप फुल टाइम करना चाहेंगे तो आपको फुल टाइम के लिए किया जाएगा, और यदि आप 3 साल के लिए करना चाहेंगे तो 3 साल के लिए किया जाएगा, ठीक है। अब इसके जो है लास्ट पॉइंट को लेकर के बात कर लेते हैं, 5वें पॉइंट को लेकर के। तो इसका 5वां पॉइंट है, क्या ये नेवी और एयरफोर्स वाले के लिए भी है? तो अभी ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है कि इसमें जो है नेवी और एयरफोर्स वाले भी जा सकते हैं 3 साल के लिए कि नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी नेवी और एयरफोर्स वालों को इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, हो सकता है जो है इसके लिए कोई प्रस्तावना आपके लिए पारित की जाए। अभी रक्षा मंत्रालय ने ऐसा कोई भी प्रस्तावना पारित नहीं किया है। तो अब भाई आज की वीडियो हम लोग यहीं खत्म करते हैं। बाकी मेरी ड्यूटी थी आपको टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में समझाना। अब आपकी ड्यूटी क्या है आप लोग समझ सकते हैं। यदि आप डिफेंस से प्यार करते हैं तो इस वीडियो पे जो है लाइक जो है करके जाइएगा। मैं आज की इस वीडियो का टारगेट रखता हूं लाइक का 2000 लाइक। सो प्लीज़ जितने भी लोग देख रहे हैं आप लोग वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। 2000 लाइक्स कंप्लीट कर दीजिएगा वीडियो पे, और साथ में इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इसके बारे में डिटेल जानकारी सबको मिल सके। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो जो कर सकते हैं लाइक शेयर कीजिएगा ही। साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा।